और लंदन में पाकिस्तानी अधिकारी की बेशर्म करतूत सामने आई। पाकिस्तानी मिशन के अधिकारी ने इशारा किया, भारतीयों की ओर गला काटने का इशारा किया है। भारतीय पायलट अभिनंदन की फोटो दिखाकर इशारा किया। पहलगाम आतंकी हमले का विरोध कर रहे थे प्रदर्शनकारी। ये तस्वीरें सामने आई हैं। भारतीयों की ओर गला काटने का इशारा किया। भारत के एक्शन को लेकर पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। तस्वीरें सामने आई हैं। भारतीय समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया और उसके बाद आपको बता दें, ये पोस्टर सामने आया है। तो पाकिस्तानी मिशन के एक अधिकारी ने इशारा किया, भारतीयों की ओर गला काटने का इशारा किया है। पाकिस्तानी अधिकारी जो कि लंदन में इस समय है और बेशर्म करतूत देखिए, एक बार फिर से धमकी दे रहा है, गला काटने की धमकी। और भारतीय पायलट अभिनंदन की फोटो दिखाकर इशारा किया। तो देखिए तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें वो साफ तौर पर गला काटने का इशारा दे रहा है। और इसके अलावा जो अभिनंदन है कमांडर, उनकी भी फोटो हाथ में ली हुई है। तो पहलगाम आतंकी हमले का विरोध कर रहे थे प्रदर्शनकारी और इसी बीच ये गला काटने की धमकी दे डाली। हमारे सहयोगी मोहम्मद मुकर्रम श्रीनगर से जुड़ गए। इसके अलावा समीक्षा चौधरी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गई हैं। मुकर्रम, आपके पास आते हुए, ये जो पाकिस्तानी अधिकारी है लंदन में, वो गला काटने की धमकी दे रहा है, क्या इसे ये समझा जाए कि अगर इस हमले का विरोध किया, क्योंकि भारतीय वहां पर विरोध कर रहे हैं, तो क्या गला काटा जाएगा, ये धमकी दी जा रही है? जी, अगर हम बात करेंगे कि पहलगाम के अटैक के बाद जम्मू कश्मीर में माहौल तनाव सब माहौल नजर आ रहा है और होना भी दिख रहा भी साफ तौर पर। लोगों ने प्रदर्शन किए। आज सिक्योरिटी फोर्सेस की अगर हम बात करेंगे, एक नई स्ट्रेटेजी अपनाई है। पहले बॉडीज जो मिलिटेंट्स की बॉडीज हो वो घर वालों को नहीं देना और उसके बाद उनकी प्रॉपर्टीज अटैच करना। और आज पहलगाम अटैक के बाद सिक्योरिटी फोर्स ने एक बहुत बड़ा कदम लिया है कि जो भी टेररिस्ट्स है कश्मीर के लोकल, यानी कि जो कश्मीरी है, जो मिलिटेंसी ग्रुप्स उन्होंने ज्वाइन किए हैं, उनको घर को डिमोलिश कर रहे हैं। अगर हम बताएंगे, कल से आज तक 5 घरों को डिमोलिश किया, आइडेंटिफाई करके उनके रेजिडेंस को डिमोलिश किया। पहले उनके घर वालों को निकाला है। अगर हम बात करेंगे कि इंडस वाटर ट्रीटी जिसपे तनाव सा माहौल नजर आ रहा है, डैम्स बंद किए हैं भारत ने, तो इससे साफ तौर पर लग रहा है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी, जो हिंदी खबर ने भी पहले ही ब्रेक की थी कि क्या निर्णय ले सकते हैं ये गवर्नमेंट भारत सरकार, तो उस हवाले को लेके पाकिस्तान में बौखलाहट तो आ ही गई, क्योंकि वाटर पे जो डिपेंडेंसी है पाकिस्तान को वो सारा भारत से ही आता है, जिसका इंडस वाटर ट्रीटी भी एग्रीमेंट भी कहा जाता है। और उसके बाद जो पाकिस्तान में इस वक्त मैक्सिमम जो आबादी है, वो पानी जो आता है वो भारत से ही आता है। एक तो इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा एग्रीकल्चर, तीसरे जो रोजमर्रा जिंदगी के जो अखराजात होते हैं। तो उस हवाले को लेके पाकिस्तान ने भी कुछ तेज तरीन बयान देना शुरू किया है। तो लेकिन भारत टस से मस नहीं हो रहा है और डैम्स को लॉक किया गया है, सस्पेंड किया गया है, ताकि उनको सबक मिले कि जो कि पाकिस्तान ये पहलगाम में ये जो अटैक हुआ है, जो फॉरेन 4 टेररिस्ट इसमें शामिल थे। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त भी हालात जो है वो तनाव है। सिक्योरिटी फोर्सेस आप देख सकते हैं गाड़ियों में गश्त कर रहे हैं, लगा रहे हैं कि किस पूरे एरिया को, और रात भर एलओसी की अगर हम बात करेंगे कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे अगर हम बात करेंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेशन किया और साथ ही साथ उसको जवाबी कार्रवाई भारतीय सेना ने दिया है, तो कहीं ना कहीं जो माहौल एक है जम्मू कश्मीर में और पूरे इंडिया में, एक तनाव सा माहौल बन गया। अब इस हवाले को लेकर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने भी कहा कि जम्मू कश्मीर असेंबली का एक सेशन होना चाहिए, जिसमें 28 अप्रैल का डेट निकाला है और एक दिन के लिए असेंबली सेशन इस अटैक के बाद लगाया गया है, इमरजेंसी असेंबली सेशन। और तब तक जम्मू कश्मीर के जो स्टूडेंट्स है, बिजनेसमैन है या कारोबार कर रहे हैं, वो जो बाकी राज्यों में है, उनको सेफ्टी के लिए जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने मिनिस्टर्स को डिप्यूट किया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी को महाराष्ट्र,
मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड उसको चंडीगढ़ और पंजाब, क्योंकि जो माहौल एक बाकी राज्यों में भी कुछ देखने को मिल रहा है कि हिंदू मुस्लिम जो कुछ मीडिया आउटलेट्स चला रहे हैं कुछ अलग ही दिशा दे रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम की इस एंगल दे रहे हैं, लेकिन इसकी कड़ी निंदा करते हुए पूरे कश्मीरियों ने भी यहाँ पे प्रोटेस्ट किए कि उन्होंने कहा कि हम इस मैसेकर के खिलाफ है। उसके बावजूद भी कुछ मीडिया आउटलेट्स के खिलाफ प्रदर्शन कश्मीर में देखने को मिला है। और अगर हम बात करेंगे हालात को फाइनल टच देने के लिए कि कुछ एक तनाव सा माहौल जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है पहलगाम अटैक के बाद अभी। जी बिल्कुल, और ऐसे में ये जो सत्र बुलाया गया है मुकर्रम, इसको लेकर आपने जानकारी दी। खैर मैं लौटूंगी आपके पास, समीक्षा हमारे साथ लगातार बनी है। समीक्षा, विशेष सत्र जम्मू में बुलाया गया है, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि लगातार सुरक्षा बल भी एक्शन मोड में है। फिलहाल दिल्ली में क्या हलचल? सुरक्षा बल लगातार एक्शन में। अगर बात हम दिल्ली की करें तो दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने एक ट्वीट करके जानकारी दी है कि जो केंद्र सरकार ने, जो गृह मंत्रालय ने आदेश दिया है कि सभी पाकिस्तानियों को यहां से भेजा जाए 48 घंटे के अंदर, तो वो काम करने के लिए हमारी सरकार जो है तत्पर है। और जो भी सार्क का वीजा के तहत पाकिस्तानी भारत में रह रहे हैं उनको जल्द से जल्द पाकिस्तान जो है वो भेजा जा रहा है। तो वहीं बात करें तो पाकिस्तान पर अभी भी कोई खासा असर पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अपनी हरकतों से पाकिस्तान अभी भी बाज नहीं आ रहा है। अगर बात यूके की करें, हम बात लंदन की करें, तो वहां पर इंडियन डायस्पोरा प्रोटेस्ट कर रहा था पाकिस्तान कमीशन के बाहर। तो वहां पर पाकिस्तान की तरफ से जो आर्मी के लोग डिप्लॉयड हैं उनकी तरफ से अभिनंदन, जो कि विंग कमांडर हैं, उनका फोटो दिखाते हुए गला काटने का इशारा किया गया। तो इस तरह की हरकतों से पाकिस्तान अभी भी जो है बाज नहीं आ रहा है। वहीं अगर एक तरफ बात करें तो पाकिस्तान में खौफ का माहौल भी है, लेकिन वो ये एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर समेत पाकिस्तान के कई बड़े अधिकारियों ने अपनी फैमिलीज, अपने बच्चों को पाकिस्तान से बाहर भेज दिया है। अगर सूत्रों की माने तो ज्यादातर अधिकारियों के बच्चे ब्रिटेन या फिर न्यू जर्सी प्राइवेट जेट के जरिए भेजे गए हैं। जी बिल्कुल समीक्षा, और ये जिस तरह से आप भी इसका जिक्र कर रहे हैं कि पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, कि इस समय हम देख रहे हैं कि कई वहां के जो मंत्री हैं या पूर्व मंत्री हैं उसकी तरफ से भी लगातार बयान भड़काऊ सामने आए हैं बयान। और ऐसे में अभिनंदन की फोटो दिखाकर आखिर क्या संदेश यहाँ पर ये पाकिस्तानी अधिकारी दे रहा है कि गला काट देंगे अगर आपने विरोध किया तो? जी बिल्कुल, पाकिस्तानी आर्मी के कर्नल तैमूर राहत का वीडियो हम सब देख रहे हैं लगातार के इंडियन डायस्पोरा को वो किस तरह से गला काटने की धमकी दे रहे हैं। वहीं अगर पाकिस्तान के नेताओं की हम बात करें तो बिलावल भुट्टो का बयान सुन ही रहे थे हम कि किस तरह से वो सिंधु पानी को रोकने पर बौखलाए हुए हैं और कहें कि सिंधु का पानी अगर रोका तो उस घाटी में खून बहेगा। यानी कि पाकिस्तान अभी भी अपनी ये नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। यानी कि हम जो पूर्व विदेश मंत्री हैं वहां के बिलावल भुट्टो ने जो बयान दिया कि सिंधु हमारा था, है और रहेगा, और या तो सिंधु में पानी बहेगा या फिर खून बहेगा, तो क्या इसको हम वहां पर भी लिंक कर सकते हैं कि वही बात वो वहां पर कह रहे हैं कि गला काटकर खून बहाया जाएगा? पाकिस्तान अभी भी धमकी देने से बाज नहीं आ रहा है। अगर बात करें तो अरब सागर की, वहां पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग भी की गई और जवाबी कार्रवाई में भारतीय नौसेना के युद्धपोत आईएनएस विक्रांत, जिस पर मिग 29 भी फिटेड है, उसकी तरफ से जवाबी कार्रवाई भी कल अरब सागर में की गई। तो जंग जैसा माहौल लगातार। ठीक है समीक्षा, मैं लौटूंगी आपके पास। मुकर्रम हमारे साथ लगातार बने हैं। मुकर्रम, विशेष सत्र बुलाने के पीछे की आखिर वजह क्या है? जो पहलगाम में अटैक हुआ उसके बाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने यहाँ पे उसके बाद एक ऑल पार्टी मीट बनाई, जिन्होंने उनमें रेजोल्यूशन पास किया कि हम इस अटैक के खिलाफ है और खास तौर पर भारतवासियों को ये आश्वासन दिया है और टूरिस्टों को कि आप बेफिक्र रहे यहाँ पे और आइए
हम आपके साथ हैं, ये गवर्नमेंट की कमिटमेंट है। और साथ ही साथ पूरे जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, जिसमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के भी यहाँ पे आए हैं, कि वहाँ पे जो इंडिया हिंदू मुस्लिम के चीज़ों पे जो स्टूडेंट्स जो बाहर राज्यों में पढ़ रहे हैं, तो उनकी सेफ्टी के लिए ये रेजोल्यूशन पास किया गया। आपको ब्रेकिंग न्यूज बता कि डिप्टी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक आदेश जारी किया कि जितने भी डिप्टी कमिश्नर्स और एसएसपीज है, कि वो अपने अपने इलाके में आइडेंटिफाई करे पाकिस्तानी रेजिडेंट्स कौन कौन है, अब उनको जल्द से जल्द एग्जिट के लिए फॉर्मेलिटीज पूरी की जाए। अभी ब्रेकिंग न्यूज है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर ने एक आदेश निकाला कि जितने भी पाकिस्तानी रिहायशी जम्मू कश्मीर में है, उनको जल्द से जल्द एग्जिट के लिए लिस्ट बनाए और उस पर काम तुरंत करे, ताकि ये जो लास्ट डेडलाइन दिया गया है उससे पहले पहले ये यहाँ से वैकेट होने चाहिए। लेकिन इसमें सवाल खड़ा पैदा होता है कि जो रिहेबिलिटेशन का पॉलिसी के तहत जो पाकिस्तानी वाइवर्स जो यहाँ पे आर्मी ट्रेनिंग के लिए गए थे यहाँ से, जो 1990 में फिर रिकंसिलेशन पॉलिसी के तहत उन्होंने शादी की, वो यहाँ पे आए, क्या ये पॉलिसी उनके लिए भी इंप्लीमेंट हो सकती है? लेकिन जितने भी पाकिस्तानी उसके बगैर फिलहाल यहाँ पे है, उनको आदेश दिया गया है तमाम डिप्टी कमिश्नर्स, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, सीनियर सुपरिटेंडेंट एसएसपीज के जिलों को, कि जितने भी पाकिस्तानी रिहायशी है जम्मू कश्मीर में अपने अपने डिस्ट्रिक्ट को आइडेंटिफाई करके उनको जल्द से जल्द एग्जिट करवाए, ताकि जो डेडलाइन है उससे पहले ही वो एग्जिट होने चाहिए यहाँ से। अगर आप बात करेंगे कि जो इंडस वाटर ट्रीटी की, जिसमें बिलावल भुट्टो भी बौखलाहट नजर आ रहे हैं कि सिंधु में अगर पानी नहीं बहेगा तो खून बहेगा, इसलिए कि स्ट्रेटेजिकल मूव जो भारत सरकार ने ली है कि इस समय हम एमुनेशन हथियार का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बट स्ट्रेटेजिकल ही पाकिस्तान को उनकी जो कमर है, रीढ़ की हड्डी जो है, पानी, उसको हम बंद करेंगे जाहिर तौर पर। और मुकर्रम, क्योंकि जिस तरह से ये खून खराबे की बात यहाँ पर बिलावल भुट्टो की तरफ से कही जा रही है, उसमें साफ तौर पर नजर आता है कि पाकिस्तान कितना आक्रामक और खून का प्रेमी कितना है, यह हम इससे साफ समझ सकते हैं। क्योंकि इतना बड़ा हमला भारत पर हुआ, भारत ने एक बार भी खून खराबे की बात नहीं कही है। मुकर्रम जी, अगर हम बात करेंगे कि जो इसी तरीके की जो हमने भी पहले ही ब्रेक की थी उस टाइम की, जब सीसीएस की मीटिंग हुई थी दिल्ली में, उससे पहले की जब हमने कहा कि भारत क्या क्या निर्णय ले सकता है जिससे इम्पैक्ट पड़ सकता है जियो पॉलिटिकली, और पाकिस्तान को भी खास तौर पर, कि वो कैसे आइसोलेट हो सकता है पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में। तो जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको जो सस्पेंड किया है, कि जो एक रीढ़ की हड्डी मानी जाती है पाकिस्तान को, क्योंकि इकोनॉमिकली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स उस पर उनके डिपेंडेंट है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की क्राइसिस उठेंगे। एग्रीकल्चर मैक्सिमम 90% उस पर डिपेंडेंट है, यानी कि एग्रीकल्चर से उनकी जो भूखमरी है वो बढ़ती जाएगी। तो डैम्स, यानी कि जो पानी का स्विच है वो भारत के हाथ में, स्विच बंद किया तो पाकिस्तान बौखलाहट में नजर आ रहा है, स्विच ऑन करेंगे तो पाकिस्तान की उनकी जो भाषा होगी वो कुछ और ही नजर आएगी। लेकिन इस समय जो बताया जा रहा है, ये जो इस वक्त जो हालात है, माहौल है, इस हवाले को लेके एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी ये एक दिन का जो असेंबली सेशन जम्मू में रखने का 28 अप्रैल को डेट मुकर्रर की है, ताकि ये जो पहलगाम अटैक है उस पे उस दिन के लिए, उस दिन में यहाँ के विधानसभा में चर्चा होनी चाहिए, और ये महत्वपूर्ण है ताकि वो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में रहे। इसीलिए विशेष सत्र बुलाया गया है। मुकर्रम, आप बने रहिएगा, समीक्षा हमारे साथ लगातार बनी हुई। समीक्षा, आप जानकारी दे रही थी, और जिस तरह से पाकिस्तान खून खराबे की बात करता है उससे उसका चरित्र साफ तौर पर नजर आता है कि आखिर पाकिस्तान क्या चाहता है, और जो चाहता है वो पहलगाम में हुआ, चाहे पाकिस्तान कितने भी इस हमले की बात को नकारा करे। देखिए, पाकिस्तान नकार तो बिल्कुल भी नहीं सकता, क्योंकि जिस तरह की घटना पहलगाम में पाकिस्तान की तरफ से की गई, उसके बाद भी पाकिस्तान के खिलाफ से जो जवाबी कार्रवाई भी की गई, चाहे बिलावल भुट्टो का बयान आप सुन लीजिए, जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं सिंधु में या तो पानी बहेगा या फिर खून बहेगा, और पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट्स यूके में डिप्लॉयड हैं वो जिस तरह के एक्शंस करतूते करते हुए नजर आ रहे हैं, इससे साफ है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज तो बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। और जिस तरह से उनकी तरफ से शिमला समझौता रद्द किया गया, द्विपक्षीय संबंधों को खत्म किया गया, भारत के लिए एयर स्पेस बंद किया गया, हालांकि इससे पहले भारत ने भी 5 कड़े कदम पाकिस्तान के खिलाफ उठाए थे, उनकी जवाबी कार्रवाई में ये सब किया गया। लेकिन अब हर किसी की निगाहें इस बात पर टिकी है कि जिन 26 लोगों की मौत हुई है, दर्दनाक तरीके से उनको मौत के घाट उतारा गया है, इसका बदला आखिर भारत सरकार कैसे लेगी? क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो या
या फिर गृह मंत्री अमित शाह या फिर पीएम मोदी हो, सभी कहीं ना कहीं ये बात और ये रुख साफ कर चुके हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ वो एक्शन लिया जाएगा कि पाकिस्तान थर थर कांपेगा। और इसके साथ ही भारत के आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी भी अभी इस वक्त कश्मीर में है, वहां पर जगह जगह का जायजा ले रहे हैं। इसका मतलब साफ हम समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में कोई ना कोई बड़ा एक्शन पाकिस्तान के खिलाफ भारत करने जा रहा है। जी शुक्रिया समीक्षा, तमाम जानकारी के लिए। और मुकर्रम आपका भी बहुत शुक्रिया।